बात करेंगे तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जहां आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार बानी पीटीआई के बगैर अपनी इंतखाबी मुहिम कैसे चला रखे हैं। बिल्कुल, और आज़ाद उम्मीदवारों की चूंकि हम बात कर रहे हैं तो मुख्तलिफ इंतखाबी निशान इनको अलॉट किए गए हैं। पार्टी ने अपने हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की फहरिस्तें अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर शेयर कर दी हैं। इसी पर हम जायजा लेंगे कि तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार कहाँ कहाँ हैं और इनकी कितनी पोजीशन जो है मुस्तहकम है। और इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए लाहौर में खास तौर पे हमारे साथ हमारे नुमाइंदा खसूसी आज हमारे साथ मॉर्निंग शो में मौजूद है। मोहसिन, वेरी वार्म वेलकम। और बताइएगा ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं लाहौर में कहाँ कहाँ से कौन से कैंडिडेट और कितना मजबूत आपको नज़र आ रहा है। देखिए जी, अगर लाहौर की हम बात करें तो लाहौर में इस वक्त कौमी असम्बली के 14 हल्के हैं और 14 में से 5 हल्के ऐसे हैं कि जहाँ पर हमें पीटीआई की भरपूर कैंपेन नज़र आ रही है। और जहाँ पर टफ मुकाबला होगा। एक तो है N129 जहाँ पर हमाद अजहर के वालिद है मियाँ अजहर, उनके मुकाबले में हैं हाफिज़ नुमान। इस तरह N128 है, यहाँ पर इस्तेहकाम और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार हैं ओन चौधरी, लेकिन सामने हैं बैरिस्टर उस्मान अकरम राजा जिनकी बड़ी भरपूर कैंपेन है। इस तरह जो शदरा वाला हलका है N117 उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं एडवोकेट इजाज़ भुट्टर वो अलीम खान को सख्त टाइम दे सकते हैं। इसी तरह N127 के कुछ सर्वे आए हैं गो के बिलावल भुट्टो की वहाँ पर कैंपेन भरपूर है, लेकिन कहा जाता है कि पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं ज़हीर अब्बास, क्योंकि उनके जो ससुर हैं वो पहले भी MN रह चुके हैं और अब भी वो दूसरे हल्के में कंटेस्ट कर रहे हैं। ज़हीर अब्बास खोखर ने ज़िमनी इंतखाब भी जीता था, तो उनका भी मुकाबला सख्त हो सकता है। बाकी मरियम नवाज साहबा जो N119 से खड़ी हैं, वहाँ पर भी मियाँ आबाद फारूक जो 9 मई के वाक़यात में जेल में हैं, उनके भाई शहजाद फारूक उनके मद्दे मुकाबले हैं। तो ये 4-5 हल्के ऐसे हैं कि जहाँ पर पीटीआई की हमें कैंपेन नजर आती है। गो के N122 में लतीफ। लेकिन मोहसिन साहब ये बताइएगा कि अगर लाहौर की बिलखुसूस बात करें, बात तो पूरे पाकिस्तान की ही खेतनी है, लेकिन अगर लाहौर की अगर बात की जाए, यहाँ पे यास्मीन राशिद हैं, लतीफ खोसा, मियाँ अजहर हैं, सलमान अकरम हैं और भी बड़े नाम हैं, लेकिन इन हल्कों में नून लीग काफी मजबूत दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे कितना चैलेंजिंग होगा पीटीआई के लिए मुकाबला करना। देखिए, ये तो मैंने बात आपको बता दी है कि 14 में से 9 हल्कों में तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है वो मुस्तहकम है। फॉर एग्जांपल अगर हम N123 या N124 की बात कर ले, N123 में शहबाज शरीफ हैं, तो वहाँ पर तो हमें उस तरह का कोई कदावर पीटीआई का रहनुमा नज़र नहीं आता। गो के जो उनके वकील ही हैं जिन्हें टिकट दिया गया है, लेकिन जो मैंने वहाँ इब्तदाई तौर पर सर्वे किया था वहाँ पर तो उनकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है। गो के बानी तहरीक इंसाफ का वोट ज़रूर है। आलिया हमजा वाला फैक्टर हो सकता है N118। अच्छा, कुछ लाहौर से बाहर भी निकलते हैं, पिंडी और सियालकोट की भी बात कर लेते हैं। रिहाना डार साहबा जो है वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। कितना स्ट्रॉन्ग उनको समझ रहे हैं आप कि कितनी वो मार्जिन देंगी अगर हम बात करें? देखिए जी, बरादरी उन दोनों की एक है, ख्वाजा डार यानी भट्ट बरादरी, तो बड़ा इफेक्टिव होगा। पीटीआई की एक सबसे बड़ी जो कामयाबी है या इस वक्त अगर पॉपुलैरिटी है तो वो ये है, अभी भी है, उसकी सबसे बड़ा फैक्टर एक तो नौजवान है और दूसरी खवातीन है। लेकिन नवाज शरीफ साहब तो अपने जलसों में कह रहे हैं कि यूथ तो हमारे साथ है। आए दिन जो वर्कर कन्वेंशंस हो रहे हैं, कल में उन्होंने खास तौर पे इस पे जोर दिया, उन्होंने काफी यूथ। अच्छा, ये नून लीग के खिलाफ बात ना हो जाए, लेकिन हमें जो ज़मीनी हकायक है उन्हें ज़हन में रखना चाहिए। उनकी यूथ वही नज़र आती है जो रवायती तौर पर यूथ होती है। अब वो उन्होंने कहा जी कि MSF में आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी तंजीम का जो तलबा तंजीम है उसका हिस्सा बने, तो उसे लीड कौन कर रही हैं? हिना परवेज़ भट्ट साहबा। तो हिना परवेज़ भट्ट साहबा यूथ की नुमाइंदा तो नहीं है फिलहाल लगती। जो हमें प्योर यूथ नजर आती है वो 2 जमातों में नजर आती है, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव, एक TLP में और दूसरी PTI में। बाकी PTI का आप अभी भी कह रहे हैं, वलीद के वो कह रहे हैं कि पलड़ा आपको काफी नजर आ रहा है, क्योंकि आप फील्ड में निकलते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ हमारा भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, कुछ हल्कों में स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। लेकिन उनका सबसे बड़ा जो है मेरे ख्याल से जब उनका इंतखाबी निशान उनसे ले लिया गया तो फिर उनको जो नए इंतखाबी निशान अलॉट किए गए, खासतौर पर जो AI टेक्नोलॉजी है, होती होगी कि डोर टू डोर जब कैंपेन करते होंगे अपने वोटर से मिलते होंगे, तो किस तरह से मतलब। अच्छा मतलब ये बताइएगा, कम्युनिकेशन गैप का भी कहीं ना कहीं जिक्र है यहाँ पे कि कैसे कम्युनिकेट किया जा रहा है? आप इंटरनेट के तनाजुर में बात करें कि अगर बंद हो जाए बोथ एंगल्स। अच्छा, इन्होंने कल जो है वो एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताया जा रहा है कि PTI ने लॉन्च किया है कि जो इंटरनेट ना भी होगा तो चलेगी। अच्छा, तो इन्होंने अपने हल्के जो है वो टारगेट किए हुए हैं।
ताहम एक बात ज़रूर है कि केपी के अभी भी पीटीआई का जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसमें, और पंजाब में भी पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, एक ये बयानिया बनाया जा रहा है, आपसे नासिर बेग सुख्ताई साहब ने भी बात की कि शायद वो ये समझते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार हमारी तरफ आ जाएंगे, पीपल्स पार्टी वाले ये समझते हैं या कुछ और जमातें समझती हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ना वो ज्यादा कामयाब रहेगी। ये मेरा अपना एक एनालिसिस है कि आज़ाद उम्मीदवार जो है, आपको लग रहा है कि अभी भी वो पीटीआई के हिमायत याफ्ता ही ज्यादा नहीं, वो जो ज़िमनी इंतखाब में 17 मई या जुलाई वाले ज़िमनी इंतखाबात में एक मिसाल कायम हो गई थी ना लोटों वाली, उससे अब हर कोई डरता है। और जैसा मैंने फैक्टर आपको ये तो हमारी जमहूरियत का हुस्न है, जो नाम आपने लिया, जो जिक्र आपने किया, जैसा फैक्टर मैंने आपको बताया कि यूथ और फीमेल खवातीन फिलहाल जिससे भी बात कर लें तो उनका ज़्यादा रुझान जो है हमें पीटीआई की जानिब ही। अच्छा, ये भी बताइएगा कि पीटीआई बिलखुसूस केपी के में अगर बात की जाए 10 साल हुकूमत रखी उनकी केपी की, तो इस बार क्या सूरत हाल रखी कि कितना जो है कड़ा मुकाबला होगा? और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के जो हैं प्रेसिडेंट परवेज खटक साहब, वो दावा करते नजर आ रहे हैं कि इस बार मैं पीटीआई को तोड़ूंगा और केपी को मैं संभालूंगा। और फिर वो शेर अब्दुल मरवत साहब ने सही उनको जो जवाब दिया है, वो जवाब ऑडियंस से वो ज्यादा जानते हैं। जितने भी कन्वेंशंस हो रहे हैं या कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, जलसे हो रही हैं, वो दूसरी जमातों से तो ज्यादा बढ़कर हैं। आपने खुद ही देख लिया जिस तरह की फुटेजेस वगैरह सामने आ रही हैं। परवेज खटक साहब तो कोई बड़ा जलसा नहीं कर पाए। मानसहरा में नवाज शरीफ साहब गए थे, लेकिन उसमें भी कुछ काफले आपको पता है फिर कहाँ से स्पोर्टिंग काफले बन जाते हैं और चले जाते हैं। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी वहाँ पर जलसे जुलूस किए, लेकिन उस तरह मोमेंटम नहीं है। यहाँ पर पीटीआई और मौलाना फजल रहमान की JUIF है, उसका मुकाबला है। और कुछ हलकों में जमात इस्लामी का बड़ा स्ट्रॉन्ग हेल्ड है, जिसमें सिराजुल हक का अपना हल्का है दीर में। इसके अलावा चित्राल में उनके जीतते आए हैं, इलेक्टेबल्स हैं उनके मौलाना अकबर चित्राली। तो कुछ ना कुछ मिक्स होगा, इस बार कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है वो अप एंड डाउन होगी। एक कंक्लूड कर लेते हैं एक चीज को, बताइएगा इस बार पीटीआई सूबे में केपी के में बिलखुसूस हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकेगी या नहीं? अजी बराहर बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि जो एक सिचुएशन थी, अगर हम ओवरऑल पॉलिटिक्स की बात करें तो सिंध फिर कहा जा रहा है जी कि पीपल्स पार्टी के पास रहने का इम्कान है। और पंजाब में अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो फिर जाहिर है वज़ारत आला तो उन्हें उनके हाथ ना आएगा कि मरीम नवाज साहबा तैयारी कर रही हैं। लेकिन अगर पंजाब PM शहबाज शरीफ बन जाते हैं तो फिर मरीम नवाज का चांस हो सकता है। इसी तरह ये कहा जा रहा है कि केपी के फिलहाल पीटीआई का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा, और पीटीआई ने भी ये वहाँ पर फोकस किया है कि हमें कुछ ना कुछ पावर अपने पास रखनी चाहिए। और वो इस मामले पर थोड़ा सा जरदारी फार्मूले से मुत्फिक भी हैं कि हम तमाम महाज पर अगर ताकत खोल दें, जिस तरह हमने कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए, पंजाब असम्बली तोड़ दी, हमने केपी की असम्बली तोड़ दी, तो हमने अपनी पावर जो है वो डिस्ट्रक्ट कर दी। हमें वो नहीं करना चाहिए। हमें किसी ना किसी सूबे में किसी न किसी तरह एक पावर तो अपने पास रखनी चाहिए, ताकि कल हमको सिस्टम में रहकर अपना कुछ हिस्सा वसूल कर सकें। कौमी असम्बली की भी बात कर लेते हैं। आप जो कि पीटीआई की बीट करते हैं, तो अगर हम अंदर की आपसे खबर जानने की कोशिश करें, कितनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है पीटीआई इस वक्त कि नेशनल असम्बली में इस दफा कितनी सीटें वो ले पाएंगे? पीटीआई तो कहती है जी कि हम तो हमारा जो अपना इब्तदाई तौर पर वर्क है वो 60-70 सीटों का वर्क है, लेकिन वो बज़ाहिर लगता नहीं है। ज़मीनी हक़ाइक़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। केपी के में उन्हें मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा है, वोटर कंफ्यूज भी है, चूँकि ये खुद दावा बेशक करें कि हमने कंपेन की है। लाहौर देखे ना हब है, अवेयरनेस का भी हब है, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल है वो भी इन बड़े शहरों में पीटीआई ने किया है। अच्छा, अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के थ्रू किया है। लेकिन फिर भी 9 में से 5 हलकों में ऐसे उम्मीदवार हैं जो हमें ज़ाहिर कंपटीशन में दिखाई देते हैं। छठा आप डॉक्टर यास्मीन राशिद वाला ले लें, लेकिन वजह यह है कि जब तक बंदा खुद ग्राउंड पे मौजूद ना हो, उसकी प्रेजेंस ना हो, वो एक अलग इंतखाबी निशान भी जो है वो भी आपके पास ना हो, क्योंकि लोग जो हैं उनको तो यही पता है। पीटीआई को एक और डेंट पड़ेगा थोड़ा सा ज्यादा, बल्कि वो ये है कि पोलिंग वाले दिन अच्छा हो सकता है 2-2 कैंडिडेट इमरान खान का पोस्टर लाके खड़े हो जाए। अच्छा, इससे मतलब मेरा पब्लिक को, पीटीआई के वोटर को आप कह रहे हैं कि तब भी मतलब मुंतशिर करने की कराची की भी बात कर लेते हैं। कराची को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर कराची का मैं जानना चाहूँ तो वहां पर पीटीआई आपको कितनी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है? कराची में देखें जी, वो जब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी थी तो अली जैदी आए थे, लेकिन उनका आपने देख लिया था कि वो काफी ज्यादा
डिस्टर्ब थे और उन्होंने फिर किसी इजलास में भी शिरकत नहीं की। इमरान इस्माइल जो साबिक गवर्नर सिंध हैं, उनका मामला भी ये है, आपने पीटीआई के रहनुमा खुर्रम शेर ज़ुमान या उनकी बातें भी सुन रही हैं, तो पीटीआई वहाँ पर सरप्राइज़ थोड़ा सा दे सकती है, लेकिन वहाँ पर भी वोट डिवाइड ही अब होगा और मुख्तलिफ जमातों में वो वोट डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब अल्ताफ़ हुसैन ने भी लंदन में बैठकर, सॉरी नाम ले लिया है, चले उन्होंने लंदन में बैठकर कुछ ऐसी हिकमत अमली जो हम तक रिपोर्ट आई है कि बनाई है कि उन्होंने कोई 50 से ज़ायद आज़ाद उम्मीदवार खड़े कर दिए। वाह, अभी खड़े करने हैं, कर दिए और वो एमकेएम का उससे वोट मुतासिर हो और इसका फायदा कहा जा रहा है जी कि पीपल्स पार्टी ये थोड़ा सा नून लीग को हो जाएगा, लेकिन जो चौथी बड़े सर्वे आ रहे हैं वो आ रहे हैं जी नून लीग, पीटीआई, अच्छा पीपल्स पार्टी, और चौथी जमात आ रही है टीएलपी के टीएलपी जो है वो सरप्राइज देगी वोटों के लिहाज से। सीटें उनकी अभी तक ये नहीं है जी कि कितने हल्के वो जीत पाएंगे, लेकिन जो टर्न आउट होगा इलेक्शन के बाद, जो डाटा आएगा उससे ये लग रहा है कि चौथी बड़ी जमात वोटों के लिहाज से, और अब भी जो सर्वे आ रहे हैं वो वोटों के लिहाज से यही देखा जा रहा है कि चौथी बड़ी जमात। और सोशल मीडिया पर जिस तरह की कैंपेन है पीटीआई की और उनकी, क्योंकि दोनों जमातों को इतना फिलहाल मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर वो यूथ उनके साथ। अच्छा, सोशल मीडिया हो गया। अच्छा यहाँ पे अगर वो असेंबली में आ जाते हैं, बड़ा एक मैं बेसिक क्वेश्चन है वो कि तो फिर अगर ऑपोजिशन लीडर की बात करें तो क्या समझते हैं पीटीआई को किसको नामजद करेंगे? पीटीआई में, हाँ पीटीआई में देखें जी ज्यादा चांसेस तो फिलहाल बैरिस्टर गौहर के ही होंगे। बैरिस्टर गौहर, ठीक है, क्योंकि वो इस तरह का रिस्क नहीं लेंगे कि शेर अफजल मरवत अगर जीत कर आते हैं तो वो अपोजिशन हो। वजह यह है कि फिलहाल जाना इस्तेहकाम की जानिब, ये नहीं जाना कि वो जो सुल्तान रही स्टाइल है उस स्टाइल की जानिब। तो फिलहाल पॉलिटिक्स मतलब चीजों को बैलेंस भी करना है, हाँ बैलेंस भी करना है और मामला। लतीफ खोसा भी तो एक ऑप्शन है ना अपोजिशन लीडर के लिए, हाँ जी, लेकिन देखे ना कि उनके पास ओहदा बड़ा है बैरिस्टर गौहर के पास, और वो केपीके से ताल्लुक भी रखते हैं जो पीटीआई का स्ट्रॉन्ग हेड है। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमारे साथ स्टूडियोज में थे। यहाँ पर न्यू पाकिस्तान में एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ रहिए।